मेगा बूस्टर प्रोग्राम का पेपर 1 का पार्ट बी डिस्कस कर रहे थे। जूलॉजी पेपर का सेक्शन बी देखेंगे पार्ट 3 में। ठीक है, हमने इस पेपर के 3 पार्ट बनाए हैं। पार्ट 1 में हमने बॉटनी देखा है, फिर पार्ट 2 में हमने जूलॉजी का कुछ पार्ट देखा है, और पार्ट 3 में हम लोग जूलॉजी का सेक्शन पार्ट 2 देख रहे हैं। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन हेमिस नेशनल पार्क। आप लोग देख सकते हैं बच्चे, सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। तो हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पे, ले डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है इन जम्मू एंड कश्मीर। इट वाज एस्टेब्लिश इन 1981। इट इंक्लूड 4,400 किलोमीटर एरिया। दिस पार्क इज़ नोन फॉर स्नो लिपर्ड, ये याद रखना। ठीक है, किन किन एनिमल्स के लिए वो फेमस है। ठीक है, हेमिस नेशनल पार्क इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया एंड इज़ आल्सो नोन एज यूनिक बायोडाइवर्सिटी। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है वाई आर वायरसेस इज कॉल्ड borderline organization. Viruses are considered as borderline organisms because they show characteristics of both living and non-living. ये पॉइंट याद रखना, they show characteristics of both living and non-living. They have as non-living when they are independent. When they enter the living cells they start to reproduce as living beings by cell multiplication. ठीक है बच्चे, ये इसका एक आंसर है। दूसरा, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है आपके पास ये क्वेश्चन बन रहा है आपका, एक ये क्वेश्चन बन रहा है, फॉलोइंग द डिफरेंस बिटवीन, ये वाला, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी इज द वॉल्यूम ऑफ एरिया। ये देखो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल ब्रीदिंग। ठीक है, इट इंक्लूड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV एंड रेजिडुअल वॉल्यूम RV. It is about 2100 to 2300 ml, दैट इज FRC। ये FRC है। ठीक है बच्चे, इतना भी करेंगे काफ़ी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बता रहा है बच्चे, गिव ब्रीफ अकाउंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन सीलिया एंड फ्लैजिला। ठीक है बच्चे, सीलिया किस में दिखेगा, पैरामीशियम, और फ्लैजिला किस में दिखेगा, बैक्टीरिया में। तो इसके दो डिफरेंसेस ये अच्छे से आप लोग याद कर लेंगे बच्चे, इसकी ये दो डिफरेंसेस हैं। ठीक है, यहाँ पे और भी आप डिफरेंस ऐड कर सकते हैं। सीलिया किस में हेल्प करता है, लोकोमोशन, फीडिंग एंड फिल्टरिंग, और ये किस में, सिर्फ लोकोमोशन में बेटा। दे आर मेड अप ऑफ माइक्रोफिलामेंट, दे आर मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, दोनों प्रोटीन्स हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोग देखेंगे इंजाइम क्या है। इंजाइम इज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, है ना, एंड इज ऑलमोस्ट प्रोटीन। इट इज स्पीड अप द रेट ऑफ स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शंस टू द सेल्स। किसी भी क्या करेंगे, ये एंजाइम जो होते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, जैसे आपके पास ऑक्सीडेज, रिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लिपेज, आइसोमरेज, लाइगेज। ठीक है बच्चे, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को इन्हांस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल याद करें, ये अप्रोप्रिएट आंसर हैं। सेक्शन सी में हम लोग देख रहे हैं बेटा, सेक्शन सी में आपका क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, गिव द जर्नल अकाउंट, गिव द जर्नल काउंट ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा एंड एकाइनोडर्मेटा। तो आप लोग देख लें बच्चे, पहले आर्थ्रोपोडा के क्या करेक्टर दे सकते हैं, है ना, आर्थ्रोपोडा के करेक्टर। फाइलम आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, है ना, इंक्लूडिंग इंसेक्ट। इंसेक्ट इसकी एग्जाम्पल है। दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दे आर बाइलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट एनिमल। आपके नंबर कोई नहीं काटेगा ये अगर आप लिख दोगे। दे आर कवर्ड बाय chitinous exoskeleton and its body is segmented. Their body consists of head, thorax and abdomen. They have jointed appendages, respiratory organ, tracheal system, book gills, aquatic as well as terrestrials. ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप, एक्सक्रीशन बाय मालपिजनियम ट्यूब्यूल, फॉर एग्जांपल ल्यूकास्ट, बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन एंड प्रांस। ठीक है, प्राण इज एक्वाटिक। अब आपको करेक्टरिस्टिक है काइनोडर्मेटा के देने बच्चे। काइनोडर्मेटा में क्या है, दे हैव स्पाइंड बॉडीज, दे हैव एन एंडोस्केलेटन ऑफ कैलकेरियस ओसिकल्स। ये कुछ करेक्टर्स हैं इसके आपको करने हैं। ठीक है, अब उसके बाद आपके